हम सभी बाबा की पालना में पल रहे हैं। प्राप्तियों को भी याद करना है और अब अपनी बहुत अच्छी प्रोग्रेस करनी है। बाबा ने भी प्रोग्रेस के लिए कहा, स्पिरिचुअल पावर्स अपने अंदर भरनी है ताकि हम अपनी सेवाओं को भी सफल कर सकें और अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त रख सकें। मुक्ति वर्ष मनाने का प्लान तो चल रहा, आप सभी ने सुन लिया। तो मुक्त तो हम सब होंगे ही, पर सबसे पहले मुक्त किससे होना होता है? जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। महेश भाई, रोज का पुरुषार्थ है सबका, उसको बढ़ाना है। कौन सा? देह भान से मुक्त। उसमें देह भान के भिन्न भिन्न स्वरूपों से भी मुक्त और अशरीरीपन का भी अभ्यास। और सत्य तो यही है, जो देहभान से मुक्त हो गए वो सच्चे अर्थों में मुक्त हो ही जाएंगे। बहुत बड़ी शक्ति है ये। मुझे एक बात आजकल बहुत प्रिय लग रही है, अट्रैक्ट करती है मुरली से, कई बार आ चुकी है 15 दिन में ही। तुम बहुत पवित्र बनते हो तो बहुत ताकतवर बन जाते हो। जैसे सारी ताकत पवित्र बनने में समाई हुई है। सतयुग में तुम बहुत पवित्र थे तो बहुत ताकतवर थे, और अब हमारी शक्तियां हैं माया को जीतने वाली, व्यर्थ को जीतने वाली। बहुत शक्तिशाली आत्माएं ही व्यर्थ को जीत सकते हैं। आज भी बहुत लोग मिलने आए, युवक अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, एक ही प्रश्न, व्यर्थ बहुत चलता है। मैं तो हंसी में कहता था कि हम एक इंजेक्शन बना रहे हैं, सबको लगा दिया करेंगे, व्यर्थ से मुक्ति हो जाया करेगी। परंतु व्यर्थ के हजारों प्रकार, जब तक मनुष्य को दृढ़ संकल्प न हो कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है और वो उसके लिए ज्ञान के बहुत अच्छे पॉइंट्स न रखें, तब तक कोई व्यर्थ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हम संकल्प करें, क्योंकि व्यर्थ ही सभी समस्याओं का बीज है। तो मैं आपको एक पहला संकल्प अब देना चाहता हूं सबको, क्लीन द माइंड। मन बुद्धि को क्लीन करना है, स्वच्छ। माताएं बहुत आ गई हैं आज क्लास में, कई माताएं आई मेरे पास 4-5 दिन में। बहुत व्यर्थ चलता है भाई, चैन ही नहीं है हमें, तो मन परेशान रहता है। मैं उन्हें भी हंसी में कहता था कि इधर माल बहुत भर लिया है, खाली करो जरा। तो प्रभु जी बैठे आके, उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। मुरली सुनते हैं, उसके लिए जगह ही नहीं है, फुल है। मेमोरी कार्ड फुल आ जाता है ना हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप, ये मोबाइल में, मेमोरी कार्ड इज फुल, अब को डिलीट करो तब काम आगे बढ़े। तो हम एक प्लान बनाएंगे। मैं आप सभी को पहले, जो हमारे ग्रुप के सब भाई बहने हैं, आने जाने वाले तो अपने घर में जाके करें, कौन कौन सी चीज मनुष्य भर लेता है इधर, जिसको खत्म करना है। 25 बातें निकालनी हैं। सब ये होमवर्क करेंगे। देखो, हम किसी का अवगुण रख लेते हैं इधर, फिर हम भूल जाते हैं। जब वो व्यक्ति सामने आता है तो वो याद आता है ये ऐसा है, हमने रख लिया इधर, वो नुकसान कर रहा हमें अंदर ही अंदर, भले ही हम भूल गए उसे। हमने परचिंतन की आदत डाली है, चिंता करने की आदत डाली है, परेशान रहने की आदत है हमें। हम बहुत नाजुक हो गए हैं, बड़े सेंसिटिव,
ऐसी 25 बातें सबको चिंतन करके निकालनी है। क्या भरा है? काम विकार के संस्कार, क्रोध के संस्कार, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, 10 तो यही हो जाएंगे। क्या भरा है इधर हमने? ये जो हमारा बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें हमने क्या भरा है? या इसको लोहे का बर्तन ही बनाया हुआ है अब तक? गंदगी है तो लोहे का बर्तन है। एटीट्यूड गलत भरे हैं, दृष्टिकोण गलत भरे हैं, वैर भाव भरे हैं। अब आपका चिंतन चालू हो गया होगा, विचार करना हमने क्या भरा है। जो कुछ भरा है वो कष्ट दे रहा है। जैसे कहीं हमने गंदगी का ढेर कर लिया हो, उससे बदबू फैलती रहेगी, जर्म्स पैदा होंगे, धीरे धीरे बीमारियां बढ़ेंगी। ऐसे जिसने अपनी बुद्धि में जो गंदगी रख ली है, उससे बैड एनर्जी, बैड वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते रहते हैं। स्वच्छ करेंगे ताकि ज्ञान रतन धारण हो, योग अच्छा हो। सब कुछ डिपेंड करता है। जो बाबा ने कहा अमृत वेला अच्छा, क्या करो अमृत वेले? रोज अमृत पान करो। और दूसरा ध्यान दिलाया, जो सदा खुश रहते हैं वो सामने है, आंखों में है। यानी बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है। आपके घर में भी जो बच्चे खुश रहते हैं, माताओं को बहुत अच्छे लगेंगे या नहीं? खुश रहने वाला मनुष्य तो भगवान को भी प्रिय, अपने को भी प्रिय, सबको प्रिय। इन सब के लिए बुद्धि को स्वच्छ करना है। जैसे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया है ना, हम भी चला दें एक, चलाएंगे। ऐसी लहर फैल जाए मधुबन से, यहाँ से, कि सबको अपने माइंड को स्वच्छ करना है, सुखी होना है, समस्याओं से मुक्त होना है, बीमारियों से मुक्त होना है। तो मन बुद्धि को स्वच्छ करना है, एक अभियान चालू कर दे। कितना अच्छा होता, हमारे सब सेंटरों पे ये अभियान चालू हो जाए, इसके प्रोग्राम हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। पसंद है आपको? अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं, इतना अधिकार तो हम सबको है। तो अब 3 बातें विशेष रूप से लेंगे। एक कल की सवेरे की मुरली से, याद है ना? भोजन नहीं खाएंगे तो माया खा जाएगी। भगवान ही पढ़ा सकता है ऐसे, माया कहाँ बैठी है बिल्ली। और वो पावरफुल हो जाएगी और पावरफुल होके हमें ही तंग करेगी। तो हम उसको पावरफुल नहीं बनाएंगे, उसको कमजोर करेंगे। तो आज पहला प्लान, भोजन रोज कैसे खाएंगे, और सबको खाना है। और भोजन जैसे ही सामने लें, पहला संकल्प ये याद आए कि माया बिल्ली को नहीं खाने देना है तो निगेटिव संकल्प, पर ये हमें फायदा करेगा। हमें पहले बाबा को खिलाना, तो क्या करेंगे? एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहले भोजन को दृष्टि देकर 5 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आज से सब चालू करेंगे लगन से, अपनी लगन से, कि ये बाबा की बहुत सुंदर बात है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी, आपने भी कैच की हो, बाबा को याद करते हो तो बाबा हाजिर हो जाता है। हमारी याद केवल याद नहीं है, उसकी उपस्थिति होती है। ये फील करना है हमें, इसको एंजॉय करना है खूब। तो पहले 5 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। क्या होगा इससे? बोलो। आंखों से प्योर वाइब्रेशंस भोजन में समाएंगे, बहुत जल्दी ये काम होगा। फिर इस भोजन को बाबा को स्वीकार कराएंगे। सूक्ष्म लोक में बुद्धि ले चलें, बाबा स्वीकार करो, ये आपका ब्रह्मा भोजन, आपके यज्ञ का भोजन,
घर में माताएं खाती हैं वो भी यज्ञ का समझती हैं या मेरे घर का? ये यज्ञ का भोजन बाबा स्वीकार करो, तुम हमें खिलाते हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये पवित्र भोजन दिया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, बारंबार आपकी शुक्रिया। ऐसे यहां से करेंगे भोजन शुरुआत ऐसे करेंगे, ठीक है? पसंद है? अब भिन्न भिन्न अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि सारा टाइम करना है, 15-20 मिनट तो करना ही है। और इसको यदि हम अपनी तपस्या का समय बना लें, भोजन बनाना और खाना, इसको तपस्या का समय बना लें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाबा की किरणें पड़ रही हैं भोजन पर भी, हम पर भी। और कभी बाप दादा का आह्वान कर लें, आ जाओ बैठो साथ में खाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना, बाबा मुझे नहलाओ, मुझे खिलाओ, आज आप मुझे खिलाओ। बाबा से बातें करते रहें, इसको एक साधना का समय बनाएंगे। बहुत अच्छा, यही समय हमें बहुत बल देगा क्योंकि ये भोजन हमारे देह में जाता है, देह को प्योरीफाई करेगा, ये पावन करेगा, अंग अंग को शीतल करेगा। बहुत बड़ी चीज है। आया था ना मुरली में, आज ही था। शीतल शीतल कर दो अपने को, सारी अग्नियों को शांत करेगा ये पवित्र भोजन। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, 3 अग्नि विशेष रूप से है। फिर अहंकार की अग्नि, ईर्षा द्वेष की अग्नि इनसे जुड़ी हुई है। वैर भाव की अग्नि क्रोध से जुड़ी है। इन सब अग्नियों को शीतल करेगा हमारा भोजन। बहुत बड़ी भूमिका है, 50% काम इससे हो जाएगा। ठीक है? अमृत वेला एक प्रैक्टिस हमने बाबा के पहले दिन की थी, आप सबको भाई होगी। सवेरे उठते देखेंगे ज्ञान सूर्य अपनी किरणें सारे संसार पर डाल रहा है। मैंने आज भी किया, बहुत मजा आया सवेरे, बहुत ही सुखद फीलिंग है ये। ऊपर को देखेंगे, ज्ञान सूर्य अपना फोकस, अपने वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें, शांति की किरणें सारे संसार पर डाल रहा है। अमृत वेले हमें अमृत पान करना है। रोज हमारा अमृत वेला आत्मा को आनंदित करके चला जाए। रोज हम अमृत वेले अपने मन को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर दें। लक्ष्य बनाएंगे ये, मन बुद्धि खुशी से भरपूर हो जाए रोज सवेरे, ये लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है ना? और भी किसी को कुछ याद आए तो बता दो, सबके अलग अलग अच्छे अनुभव हो सकते हैं। मन बुद्धि खुशी और आनंद से एक बार रोज भर जाए, मन में सुंदर विचार आ जाए, हम चार्ज कर लें अपने को। और अच्छी बात है, रोज बाबा से वरदान ले लें, रोज उससे दृष्टि ले लें और सवेरे परमात्मा मिलन का सुंदर अनुभव कर लें। लक्ष्य बनाएंगे, उसकी शक्तियां हमें स्वयं में भरनी है। बिना लक्ष्य के अमृत वेला सुंदर नहीं होगा। उठ गए बाबा को याद करना है, इससे काम नहीं चलेगा। ये लक्ष्य बनाएं, मुझे ये करना है। और ये सारे लक्ष्य रोज रात को सोते समय मन में भर लें। कल सवेरे उठकर मुझे ये करना है। 10 लक्ष्य हो सकते हैं। मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, मुझे दुखी आत्माओं को वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे बीमार जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं उन सबको सकाश देनी है, जो समस्याओं में उलझे हुए हैं मुझे उन्हें वाइब्रेशंस देने हैं। कुछ लक्ष्य बना लें। मुझे प्रकृति को वाइब्रेशंस देने हैं, कभी कुछ, रोज सारे काम नहीं होंगे। मुझे बाबा से बहुत अच्छी बातें करनी हैं, मुझे प्राप्तियों को याद करना है। कल की संडे की मुरली थी ना सवेरे की, प्राप्तियां,
जिसके याद करने से हम प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएंगे। और एक बात याद करेंगे, 78 की मुरलियों से है कि रोज सवेरे बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है। तो क्या क्या करता है भोलानाथ? भोला, ऑफिशियल नहीं, बच्चों के प्यार में। तो क्या दे देगा? तो ये बहुत अच्छी बातें थी, 4-5 आप सुन लें, पढ़ सकते हैं आप 78 की अव्यक्त मुरलियों को, डेट तो मुझे याद नहीं। बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है, तुम उसे रिझा सकते हो, उसे मना सकते हो, अपनी गलतियां क्षमा करा सकते हो, उससे 108 की माला में आने का वरदान ले सकते हो, 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो। ये बातें कही थी बाबा ने। भोला बनकर बैठता है। सीन बनाएंगे, सूक्ष्म लोक में बैठे हैं बाप दादा, आह्वान कर रहे हैं हमारा, और बैठे हैं सारा खजाना लिए, ले लो जो चाहे ले लो, खुला भंडार, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। ऐसा सवेरे के लिए संकल्प करें, इनको स्मृति में लाना पड़ेगा हमें। तो एक कई ड्रिल्स हैं, पर मैं एक आपके सामने रख देता हूं जो कल करेंगे। और 15 दिन तक, अब तो बाबा के आने में जितने दिन होंगे, 20, 22, 23 दिन, तब तक हम अमृत वेला से अपने को संतुष्ट करेंगे सभी। बोलो क्या विचार है? करेंगे? एक भी दिन ऐसा ना हो जो हमें निराशा हो, चाहे उठने में, चाहे उठने के बाद अभ्यास करने में। इसके लिए पहली शर्त रखेंगे, रात को भोजन हल्का। और हल्का कितना? पेट को भारी ना करे, इतना हल्का नहीं कि खाए ही नहीं। कई युवकों को ज्यादा लगन लग जाती है योगी बनने की, तो भोजन छोड़ देते हैं, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। खाएं आप, लेकिन देखो भोजन के लिए 3 बातें डॉक्टर्स बताते हैं। पहला सिग्नल मिलेगा तुम्हें बस अंदर से, तब बस कर देना चाहिए। फिर हम और खाते हैं, फिर दूसरा मिलता है, बस समझो पेट भर गया है। फिर कई लोग उसके बाद भी मजा आ रहा है चालू रखते हैं, फिर तीसरा मिलता है, पूरा हुआ। लेकिन कई लोग अगर उसके बाद भी सुनते नहीं अंतर मन की, तो वो मुश्किल हो जाती है फिर उनको। इसलिए पहले सिग्नल पर ही स्टॉप, बस तृप्त हुए, हो गया। हाँ वो तो ठीक है, जीने के लिए तो खाना है, पर कई सोचते हैं कि जीने के लिए भी थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा, ऐसा भी तो सोचते हैं ना। तो स्वयं सोच लेना है, भोजन हल्का और बहुत देर से भी नहीं। और दूसरी कंडीशन है, जिनको अमृत वेले का बहुत आनंद लेना है, मैं आपको कहूँगा कि अब बाबा के आने तक इसको अपना मुख्य थीम बना दें। तो रात को सोने से पहले आधा घंटा सुंदर अभ्यास करके सोएंगे। मैं कम से कम 15 मिनट भी कह सकता हूँ, पर हमारे ग्रुप के लिए आधा घंटा, और कुछ पढ़कर देखकर नहीं, बातों में नहीं। एक तैयारी कर लें, जो हमें सवेरे करना है कल, वो सोने से पहले कर लें, असली आनंद तब आएगा। ये बात बाबा ने साकार में ही सिखा दी थी, बहुत अच्छी तरह सिखा दी थी कि रात को आधा घंटा बैठकर क्या क्या अभ्यास करो। बताया था जब ट्रेनिंग सेंटर बना मधुबन में, शांति स्तंभ के सामने लंबी छत बनी, तब कहा था कि ये छत तुम्हारे लिए बनवाई है, रात को घूमो और रात को सोने से पहले अच्छे अभ्यास करो, तो सवेरे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो मुझे वो बात बहुत पसंद आई थी। उन दिनों हम भी छोटे थे, जरा ताकत ज़्यादा थी, तो रोज 10 से 11 मैं छत पे ही रहता था।
10 बजे क्लास पूरी होती थी, 10 से 11। वो 1 घंटा मेरा अमृत वेला ही था, बहुत आनंदकारी, बिन बिन अभ्यास। तो सभी आधा घंटा। बोलो हो सकता है ये? हाँ, घर में रहने वालों की मैं बात नहीं कर रहा, वो अपना प्लान खुद बनाए। जो हमारे यहाँ यज्ञ में और बीके कॉलोनी में हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो इस पे बहुत ध्यान देंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, चाहे 10 मिनट अव्यक्त मुरली पढ़ लें, और ये लक्ष्य बना लें कि सारा दिन का जो कुछ भी मन पर हो उसे खत्म करके सोना है। नए आनंद में, नए उमंगों में, एक ईश्वरीय नशे के साथ हमें विश्राम करना है। और फिर सवेरे उठते ही पहला काम करेंगे, मन में सुंदर विचार। हम इसकी चर्चा करते ही आते हैं रोज। और पहला विचार कौन सा करेंगे? जो बहुत आनंद देता है। आप में से कई करते होंगे, हम बहुत दिन से ये चर्चा कर रहे हैं। बाबा को गुड मॉर्निंग करके हाथ ऊपर कर देना। बाबा बोलो, आपने हमें सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे दिल से दिया है या नहीं? सब कुछ, कोई कमी नहीं छोड़ी, बुद्धि को भरपूर कर दिया है। जो संसार में कोई नहीं दे सकता था, वो सब दे दिया, अपने को ही खाली कर दिया। बाबा ने, पता है कन्याओं को, अपने को खाली कर दिया है, सब दे दिया, भर लो बोरियां। इसलिए मुझे बहुत गहरी फीलिंग होती है बाबा से। बाबा आते हैं ना कि बाबा अब साइलेंट हो रहा है, सब कुछ दे दिया। साकार में सुन चुके हैं ना ये मुरलियों में, अभी भी आया, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। वो स्थिति आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लौकिक में जब एक बाप देखता है उसके बच्चे योग्य हो गए हैं, जिम्मेदार, बिल्कुल कैपेबल, अच्छे, खुद मुक्त, अब बाबा भी अपनी कुछ महान आत्माओं को सौंप देगा सारा काम, खुद शांत। तुम जैसे मैंने तुम्हें पाला, तुम संसार को पालना दो। होंगे तैयार? बाबा तो करेगा, पर करेगा उन्हें जो होना चाहेंगे। इसमें ये नहीं मुझे करेगा, इसे नहीं करेगा, उसे करेगा, सबके लिए खुली ऑफर है। तो सवेरे उठते ही बहुत सुंदर विचारों से मन को चार्ज करेंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। 10 संकल्प लिख लें अपने पास सुंदर, और बहुत अच्छा है विजन बना दें। शक्ति भाई बैठे हैं हमारे, पावर ऑफ माइंड पे लेक्चर लेते हैं, बहुत अच्छे, उन्हें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गए हैं। बता रहे थे कि मेरी ये बात सबको सुना देना। शक्ति भाई कहाँ हैं? हाँ, खड़े हो जाओ जरा, आपका दर्शन कर लें सब। ये हैं भाई, बहुत अच्छे, भी शांतिवन में रहते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो विजन बनाते थे, जो विजन बनाते थे वही होता रहा। मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल रहा है, लोग मुझे बुला रहे हैं, सब होता गया। ये बहुत बड़े आत्मविश्वास की बात होती है। हम भी रिकॉर्ड बना ले, वो विजन बना ले। बोलो सबसे अच्छा विजन क्या होगा? सबके अलग अलग विजन हो सकते हैं, बनाओ। सब सोचना इस बात पे, समझते हैं ना? विजन चित्र बनाओ कि ऐसा समय नजदीक आ जाएगा। मैं 1-2 बता देता हूं आपको, सब अपना अपना बनाएंगे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी स्थिति पुरुषार्थ के अनुसार विजन बनाएगा। कि हम खड़े हैं कहीं ऊपर, हमने हजारों लोग हैं और हमें हमारे पूज्य स्वरूप में देख रहे हैं, और हमारे मस्तक से
रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें उन सब पर पड़ रही हैं। सब शांत हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कौन से बाबा के शब्द हैं? हमारे इष्ट देव आ गए, हमारे सहारा दाता आ गए। आवाज हो रही है, वाह वाह, जय जयकार। विजन बना लें ऐसा, ठीक है? और अच्छे अच्छे विजन बना लें। मैं फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूँ ऊपर, लोग मुझे देख रहे, कभी मैं नीचे दिखता हूँ तो कभी ऊपर। वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, प्रकृति को जा रहे हैं, प्रकृति हाथ जोड़कर नमन कर रही है। मालिकों आपको वेलकम। बाबा ने कहा ना, अभी हाथ में विजय माला लिए आह्वान कर रही है प्रकृति, मेरे मालिक आ गए। ऐसे विजन बनाएं, योग का विजन बनाएं, बहुत अच्छा। हम ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि सर्वशक्तिवान की किरणों की ऊपर से बरसात हो रही है हमारे ऊपर। ये विजन सवेरे आप कोई एक विजन चुन सकते हैं, 7 दिन तक उसको बनाएं, सच्चे मन से बनाएं, सवेरे और सोते हुए बनाएं, तो वही होने लगेगा कुछ दिनों में। सवेरे उठ के इस तरह अपने को सुंदर विचारों से चार्ज करना है। मैं एक बात पहले भी कहता आता हूँ और मैं भी उसे रोज याद करता हूँ, आप भी याद करना। सवेरे न याद आए शाम को, कभी भी याद है कौन सी? मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। मैं पूर्वज हूँ, मुझे संसार की पालना करनी है। संसार को हमारे वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। बाबा का वो महावाक्य याद कर लेना। बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है ना बाबा ने हमें, अव्यक्त बाबा ने। अब की बात ना सोचना कि बाबा कुछ सुनाता नहीं है, मैंने बता दिया ना, अब तो उसके शांत होने का समय आ गया है। सुना दिया, सब कुछ भरपूर किया है। क्या कहा? जब भक्त लोग दुखी होकर बाप को याद करते हैं, मदद करो, तो बाप बच्चों को याद करते हैं, इन्हें सकाश दो। कितनी सुंदर बात है। जो मालिक है, जो खुद संकल्प से सबके दुख हर सकता है, वो ये काम हमसे कराना चाहता है, इन्हें सकाश दो। है ना सुंदर बातें? ये हमें करना है, स्मृति में लाना है। स्मृति, हमारी स्मृति हमें जगाती है रोज। तो रोज सवेरे एक बार नींद से जगकर स्वयं को जगा देना है। ये भाषा तो अब समझिए ना सभी। स्मृति स्वरूप कर देना है और फिर ड्रिल करेंगे तीनों लोकों में जाने की और वापिस देह में आने की। ये बहुत सुंदर अभ्यास है हमारे योग का। मैं आत्मा अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप देखेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य या पवित्रता का सूर्य, और थोड़ी देर के लिए अभ्यास करेंगे मानो ये देह है ही नहीं, केवल मैं निराकार, जगमगाती हुई मणि। फिर चले सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक को सामने देखेंगे, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। दृष्टि लेंगे और कौन सी बात रोज करेंगे? बोलो किसको याद है? बाबा से दृष्टि लो और संसार को दो। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हें सबको ये काम करना है रोज। सारे संसार को जैसे घूम जाओ 200 दिशाओं में, स्थूल में न भी घूमे, सूक्ष्म में, और सारे संसार की आत्माओं को दृष्टि दे दें। ये बहुत बड़ा काम होगा। आगे चलकर इसके सुंदर अनुभव लोग हमें सुनाया करेंगे। क्या कहेंगे? आप तो हमारे पास आए थे,
हम बहुत दुखी थे, आपने हमारे सिर पे हाथ रख दिया था। हमें पता नहीं होगा, ये काम बाबा का होगा सब। आपने तो हमें दृष्टि दे दी थी, हमारी ये चिंता समाप्त हो गई थी, आप तो हमारे घर में आ गए थे। तो रोज ये अभ्यास सूक्ष्म लोक में जाकर, फिर बाबा की 1000 भुजाएं मेरे सिर पर, बाबा का हाथ मेरे सिर पर, और फिर बाबा से वरदान, 3 4 5 वरदान अपने लिए चुन लें। बाबा ने तिलक लगाया और रोज हमें वो वरदान दिए। इसके बाद वहां से चलेंगे परम धाम, मैं और बाबा, और इस संकल्प के साथ कि मैं बाप समान हूं। वो निराकार सर्वशक्तिवान, मैं भी निराकार मास्टर सर्वशक्तिवान। वो पवित्रता का सागर, मैं परम पवित्र। ऐसे सुंदर संकल्पों के साथ परम धाम में बाबा के साथ, फिर वहां से उतरेंगे। मैं आत्मा उतर के आ गई देह में, और वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ये ड्रिल आप चाहो तो 10 बार कर लें, 5 बार में मन तृप्त हो जाएगा। फिर चाहे परम धाम में स्थित हो जाएं, ये हर एक को खुद कर लेना है, जरूरी नहीं जिस तरह हमने कहा उस तरह आप करें। कुछ अच्छे अभ्यास करने के बाद मन जहां स्थिर हो जाए उसका आनंद लेना, और विशेष रूप से रोज 5 स्वरूपों का अभ्यास, बहुत गुड फीलिंग के साथ। अपना देव स्वरूप, अपना पूज्य स्वरूप, अपना फरिश्ता स्वरूप, 3 आत्मा का कर ही लिया, 3 और ऐसे रोज अमृत वेले को एंजॉय करेंगे। ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं, क्या अमृत वेले के बाद सो जाना चाहिए? भाई ये माता सो गई, जगा दो, बेचारी क्लास में आई, जगा दो। क्या अमृत वेले के बाद सो जाना चाहिए? सोना चाहिए? देखो, अगर ऐसे अच्छे अभ्यास करेंगे तो देह भी इतना चेतन हो जाएगा कि आपको सोने का ख्याल ही नहीं होगा। लेट भी जाओ तो नींद आएगी नहीं, अगर ऐसा अभ्यास किया। फिर भी हम रिलैक्स करते हैं इसके बारे में। किसी को थकान हो या दिन में बहुत काम हो और सोचते हो गड़बड़ हो जाएगी, तो आधा पौना 1 घंटा अगर आपके पास टाइम है सो सकते हैं। अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, ऐसी कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है कि सोना ही नहीं है। पर अगर ऐसा सुंदर अनुभव होता है तो तन मन बहुत फ्रेश हो जाता है। अब है जिनको बहुत खुशी रहती है। हाँ, मैं एक बात और जोड़ दूं, डेली मुरली सुनते हुए बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। 2 अभ्यास मुख्य रूप से मैं आप सबके ध्यान पे दिलाऊंगा। मैं आत्मा हूं, कानों से मुरली सुन रही, ये मेरी आंखें हैं, ये कान है, आंखों से मैं आत्मा देख रही हूं, और आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं। बीच बीच में ये अभ्यास, या ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, मैं फरिश्ता हूं, ये अभ्यास करना है कम से कम 10 बार। तो मुरली साथ साथ धारण होगी, और मुरली सुनना भी ऐसा लगेगा मानो हम योग का अमृत पान करके उठे हैं। मुरली सुनाए ये नहीं होगा, मुरली में आत्मा और परमात्मा की रुरिहान हुई है। हम एक बहुत अच्छा नशा लेकर उठ रहे हैं मुरली से। जो उससे पहले हम थे वो मुरली सुनने के बाद नहीं रहे हैं, बदल गए हैं, ये अनुभव होगा। अब है खुशी की बात। खुश रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, पर रह बहुत कम पाते हैं। क्या हाल है कन्याओं का? रहती है खुशी या नहीं? हाँ या ना? कभी रहती है कभी नहीं, ऐसा? बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं कन्याएं, नाजुक।
कोई कुछ कहे नहीं मुझे। क्यों न कहे भला? मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी, मुझे कोई कुछ कहे नहीं तो मैं ठीक हूं, और किसी ने छेड़ा तो गड़बड़ हुई। ये नहीं, ये तो हमारी खुशी छुई मुई हो जाएगी। डिपेंड दूसरों पे करने लगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी खुशी भी कमजोर हो जाएगी। अगर हम अपने मन को बहुत खुश रखना सीख लें तो हमारी अनेक बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के आते हैं। इसी ग्रुप में एक महाराष्ट्र की राइटर हमारे पास आई, जिसको अपने घरेलू कारणों से बहुत गहरा डिप्रेशन हो गया था, गहरा। दवाई खा खा के भी थक चुकी थी, और बाबा के पास आई, ये समाधान के कार्यक्रम देखे, योग किया, खुशी मिली, सब खत्म हो गया, किसी दवाई की जरूरत नहीं रही। इतनी खुश थी सीमा बहन कि मुझे तो बस बाबा ने क्या कहूँ, कैसे उसका थैंक्स करूँ, जीवन ही नया दे दिया है। मेरी तो बुद्धि डल हो गई थी, लिखने की सारी कला खत्म हो गई थी, बहुत खुश। तो बाबा के द्वारा ऐसा लाखों को हो रहा है, अब करोड़ों को होने लगेगा। हम सब लोगों को गाइड करते हैं। तो बहुत खुश रहने से बीमारियां विदाई लेंगी, और जो परेशान रहेंगे उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। एक जाएगी दूसरी आएगी। मुझे एक डॉक्टर ने बताया, मनोविज्ञान के, कि जो माताओं को घुटने दर्द बहुत है ना, माताएं जो अपने दिमाग पे प्रेशर रखती हैं, दबाव, उसके कारण घुटने दर्द होता है। अगर माताएं खुश रहना सीख लें और हल्का रहना, घुटने दर्द आप ही गायब हो जाएगा। तो प्रेशर में जीना, अब सोचना है, हर एक अपने से बात करे, बाबा हमें खुश देखना चाहते हैं, मैं कैसे खुश रह सकती हूं? कामनाओं से नहीं कि कोई मेरी सब कामनाएं पूर्ण करे तो मैं खुश रहूंगी, लोग मुझे अप्रिशिएट करें तो मैं खुश रहूंगा, लोग मुझे आगे बढ़ाएं तो खुश रहूंगा। कई लोग बहुत कहते हैं, कोई हमें आगे ही नहीं बढ़ाता, इससे काम नहीं चलेगा। उन्हें ये संकल्प कर देना चाहिए, आगे बढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जिसे स्वयं भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उसे किसी मनुष्य की कोई जरूरत नहीं। मनुष्य अपनी योग्यताओं के आधार पर आगे बढ़ता है। सोचो, हमें खुश रहना है, कौन सी बात हमारी खुशी छीनती है? सब चेक करें, इस पे काम करें। केवल ये बाबा कह दे और हम सुन लें और वैसे ही चलते रहें, ऐसे नहीं। इस पे अब सबको काम करना है। आप होमवर्क करें, ये कौन सा संकल्प मेरी खुशी मुझसे छीन ले जाता है, कौन मुझे कुछ कहता है तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। मेरी बहुत सारी कामनाएं मेरी खुशी के मार्ग में दीवार हैं, या मुझे आदत पड़ गई है परेशान रहने की। चिंतन करें सभी, मेरा क्रोध मेरी खुशी को गुम करता है, या मेरा नेगेटिव चिंतन मुझे खुश नहीं रहने देता? क्या है? ज्यादा सोचने की आदत है इसलिए हम खुश नहीं रहते, या बच्चों की चिंता है इसलिए हम खुश नहीं रहते? बच्चों को लेकर माताएं बहुत आती हैं, परिस्थितियां बहुत हैं आजकल, बहुत परिस्थिति। मैं तो सोचता हूं कि सचमुच माताओं के लिए तो कठिन परीक्षा का दौर आ गया है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे, और एक दो बच्चा ऐसा जो माँ को न सोने देता, न चैन से रहने देता, पढ़ता नहीं, परेशान करता है, बुरे संग में चला गया, शराब पीता है। छोटे छोटे बच्चों को व्यसनों की आदत लग गई। हायर एजुकेशन वाले सीए कर रहे हैं, बीटेक एमटेक कर रहे हैं,
MBA कर रहे हैं और व्यसनों के अधीन होते जा रहे हैं। ये कलयुग के अंत की बिल्कुल अंतिम परछाइयां पड़ रही हैं युवकों पर। माताएं इसमें सावधान होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जब किसी के घर में ऐसा होगा तो माँ बेचारी खुश कैसे रहेगी। लेकिन अच्छे वाइब्रेशंस देकर ही दूसरों को बदला जा सकता है। आज ही मेरे पास कम से कम 20 माताएं ऐसी आई होंगी जिनकी बच्चों की यही समस्या, मेरा बच्चा बहुत होशियार पढ़ने में, बस 1 साल से बिल्कुल बिगड़ गया खेल, सप्लीमेंट्री आ रही, बीटेक फाइनल है, बीच में ही अटका हुआ है, मानता ही नहीं। दोस्तों का ऐसा साथ मिल गया। कन्याएं भी सावधान हो, बात कुमारों की नहीं है, सबकी है। बुरे संग से बचेंगे। जीवन बिगड़ता है और एक बार जीवन बिगड़ जाए फिर बाहर निकलना चक्रव्यूह से निकलने जैसा हो जाता है। तो सभी ध्यान देंगे, अब मेरी खुशी क्यों गुम होती है। भाई आप अपना वॉल्यूम कम रखा करो जरा। मेरी खुशी कम क्यों होती है, सोचेंगे सभी, अपने को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से और एक इंपॉर्टेंट बात पर गौर करेंगे आज। किसी भी बात का इफेक्ट मुझ पर होता है, उसको जल्दी से जल्दी कैसे खत्म किया जाए। बातों का इफेक्ट होता है, होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य जड़ है, कोई पत्थर है कि पानी डालो और स्लिप होके बह जाए। मनुष्य बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि पर भिन्न भिन्न बातों का असर होना संभव है। लेकिन हम क्या करें जो इफेक्ट हो और जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, पानी पे लकीर की तरह। क्या चाहिए? एक तो वही बात कि हम अमृत वेले और मुरली से स्वयं को ऐसा भरपूर रखने लगें कि हर बात छोटी नजर आए, हर बात छोटी। कोई हमें गाली भी दे गया, छोटा कुछ भी नहीं है, इसकी गाली में तो दम ही नहीं है, ठीक है। कोई हमारा इंसल्ट कर गया, अरे नशा चढ़ा रहे, भगवान हमें मान दे रहा है। ये मनुष्य की इंसल्ट तो हमारे अंदर जाती ही नहीं। मैंने कभी अपने पास स्लोगन रखा था अपने लिए, योगियों का कभी अपमान होता ही नहीं। कर लो कितना भी करना है, हम तो आत्माएं हैं ना, निराकार। अपमान होता ही नहीं। अपमान की ज्यादा फीलिंग ही गड़बड़ का कारण है। और अपमान की ज्यादा फीलिंग किन्हें है? भगवान वाच। इनको अभिमान ज्यादा है, उन्हें अपमान की फीलिंग ज्यादा है। नहीं तो अपमान होता ही नहीं, सोच लो ये कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। इसने ये कह दिया क्या हुआ। तो एक तो अपने को ज्ञान से और ईश्वरीय खजानों से भरपूर करेंगे। दूसरा, सबको अनुभव करना है, शरीरी होने की जितनी प्रैक्टिस उतना इफेक्ट कम। और तीसरा, स्वमान। स्वमान एक ऐसी गरमाई है जो हमें ये विचलित होने ही नहीं देती है। तो सभी अब 15-16 दिन के बाद हम मिलेंगे दोबारा। तब तक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और मैं सभी शांतिवन और बीके कॉलोनी वालों को कहूँगा, अब अपना योग 5-6 घंटे रोज अवश्य करना है। स्वीकार है? इससे भी ज़्यादा। जनवरी भी आएगी, अब जनवरी की तैयारी कर दें बहुत अच्छी। कर्म में योग हो जाए ज़्यादा, बैठ के जितना हो वो ठीक है, लेकिन योग कर्म में हो जाए। और ये सब बातें योग में इंक्लूड हो जाएंगी जिनकी हमने चर्चाएं की। और सभी अपने को तैयार करें। एक लास्ट सुंदर संकल्प आपको देना चाहता हूं। हर एक अपने से बात करे, मेरे पास संसार को देने के लिए क्या है।
सारा संसार आपके सामने हाथ फैलाए, क्या है हमारे पास उन्हें देने के लिए। हल्का कर सकते हैं उन्हें, खुशी दे सकेंगे उन्हें, शांति के वाइब्रेशंस दे सकेंगे, प्योर फीलिंग्स दे सकेंगे, शक्तियों का दान दे सकेंगे। क्या खजाने भरे हैं हमने स्वयं में संसार को देने के लिए। तो बहुत अच्छा अमृत वेला करेंगे रोज, और मुरली तक 4 साढ़े 4 घंटे अपने को ऐसा कर देंगे, आनंदित हो गया है जीवन रोज। उसका इफेक्ट बहुत लंबा समय तक हमारी स्थिति पे रहेगा। शाम को भी योग करेंगे, और मैं फिर से जोड़ दूं, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट सवेरे लास्ट के। यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए योग के वाइब्रेशंस देंगे। विशेष इस स्वमान से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। बस बाबा की शक्तियाँ मुझे आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, और यज्ञ को, सब सेंटर्स को विघ्नों से मुक्त कर रही हैं। ओम शांति। कोई बात नहीं, बाबा तो कुछ भी कह सकता है, था तो तीसरा ही दिन। इस बात को आप ज्यादा सोचो नहीं, परेशान ना हो जाना कि क्या बोल दिया भगवान ने। अब हम बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे गीत तक। 5 7 8 मिनट हमारे पास हैं, रेड लाइट करें। चलें सभी एक विजन बनाएंगे, हम ग्लोब के ऊपर विराजमान हैं। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, माइट हाउस। अब परम धाम में दृष्टि डालें। बाबा सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, बाबा से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। ऐसी गुड फीलिंग करेंगे, सर्वशक्तिवान की शक्तियों की मुझ पर बरसात हो रही है, और फिर ये फैल रही हैं चारों ओर।